कि चंपा नदी जल्द ही पुनर्जीवित होगी। भागलपुर की धार्मिक विरासत को अपनी गोद में समेटे चंपा नदी को जीवित करने के लिए सरकार और जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दिया है। जिले में घटते जलस्तर और चंपा के इतिहास को देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन ने इसे फिर से जीवित करने का फैसला किया है, जिसके लिए जल्द ही सर्वे की भी शुरू किया जाएगा। मैक्सिमम काम जो है वो हम लोग जून में शुरू करा दें, इसके लिए डीडीसी को निर्देशित किया गया है। उन्होंने भी एक टीम बना दी है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस महीने के अंत में या जून के प्रथम सप्ताह में चंपा नदी के जीर्णोद्धार का काम, एक नदी को जीवित करने का, पुनर्जीवित करने का कार्य, ये हम लोग यथाशीघ्र शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री खुद आए थे, उसका सर्वेक्षण किया था, नदी की धारा मोड़कर उन्होंने ये किया था। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। फिर नदियाँ तो नाले में तब्दील होती है, प्रकृति का प्रकोप है। भागलपुर की सभ्यता, संस्कृति और विरासत को सजोए चंपा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार और जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। कभी जो है चंपा नदी जो है किसानों के आय और सिंचाई का बड़ा साधन और स्रोत हुआ करता था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद से जो है यह चंपा अब गुमसी होती चली गई और अचानक से फिर जो है धीरे धीरे चंपा नदी कब नाले में तब्दील हो गया यह किसी को पता नहीं चल पाया। हालांकि अब जो है चंपा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने और भागलपुर जिला प्रशासन ने पहल की है और इसके बाद जो है चंपा नदी को फिर से जो है जीवित किया जाएगा और फिर से जो चंपा की धार थी वह धार को पुनः वापस लाया जाएगा। बहरहाल जो चंपा की वर्तमान स्थिति है वह सिर्फ शहर के नालों का पानी निकालने का साधन बना हुआ है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। और अब बात खगड़िया की, जहां अलौली प्रखंड स्थित एक सरकारी स्कूल में बच्चों की जगह गाय भैंस पढ़ाई करती है। यकीन नहीं होता तो ये रिपोर्ट देखिए। इन कमरों में बंधे गाय भैंसों को देखकर आप इसे तबेला समझ रहे होंगे, लेकिन हकीकत जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ये कोई तबेला नहीं है। ये जो कमरे और उसमें बंधे मवेशी आप देख रहे हैं वो सरकारी स्कूल का भवन है। ये नजारा है अलौली प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय कलबारा का, जहां स्कूल के क्लासरूम में बच्चों की जगह इन गाय भैंसों ने ले ली है। ये कहानी केवल एक स्कूल की नहीं है, जिले के कई और स्कूलों की यही कहानी है। ये कहना है जिला परिषद सदस्य का। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अलौली के द्वारा कई स्कूल का निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण के दौरान कई स्कूल बंद पाए जाते हैं और उसमें भैंस गाय बांधा हुआ स्कूल एक तबेला के रूप में पाया जाता है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अलौली का यह चिट्ठी है जो अपने रिपोर्ट में जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने कठोर से कठोर कार्रवाई करने का जो है बात कही गई है। खगड़िया के इस स्कूल की तस्वीरें आपके सामने हैं। स्कूल में 400 से अधिक बच्चे नामांकित हैं, लेकिन यहाँ स्कूल और पढ़ाई जैसा कोई माहौल नहीं है। यहाँ पदस्थापित प्रिंसिपल से लेकर सभी शिक्षक स्कूल से फरार हैं। ऐसे में इन 400 बच्चों का भविष्य क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। हालांकि इसकी जानकारी मिलने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अविलंब ऐसे लापरवाह शिक्षकों को निलंबित करने और वेतन रोकने की बात कही है। वास्तव में उस विद्यालय में शिक्षक उपस्थित नहीं थे, विद्यालय बंद था और विद्यालय का माहौल भी देखने से लगता है कि विद्यालय के अनुकूल नहीं है। मैं अविलंब वहाँ सभी शिक्षकों का वेतन स्थगित करते हुए संबंधित नियोजन इकाई को उनके निलंबन की कार्रवाई के लिए पत्र दे रहा हूँ। इस रिपोर्ट को देखकर आप जिले की शिक्षा व्यवस्था को बखूबी समझ गए होंगे। स्कूल की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कागजों पर ही बच्चों और शिक्षकों की हाजिरी लगती होगी। हालांकि बीईओ ने साफ कर दिया है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। देखना होगा कि इस कार्रवाई से इस स्कूल में क्या बदलाव होगा, यहाँ नामांकित बच्चों को कितना न्याय मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट।